ठंड में गरीब कचरे वाली का घर। ठंड का कड़कता मौसम। उस कड़कती ठंड में सविता कूड़ा बीन रही थी। वो बहुत ही गरीब थी। उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक का नाम रुबीना, दूसरे का राजू था। उनके पास कोई घर नहीं था। बहुत बड़े कचरे के कंपाउंड में एक खराब गाड़ी के अंदर सविता और उसके दोनों बच्चे रहते थे, जिससे उनका ठंड में सर बच सके। दोनों बच्चे पिछली शाम से बहुत भूखे थे। तभी कूड़ा बीनते हुए सविता को एक बूढ़ा ठंड में ठिठुरता सोता हुआ मिलता है और वह कहती है, इन बाबा को कितनी ठंड लग रही है, इन्हें शॉल उड़ा देती हूँ। मेरा क्या है, मुझे तो भगवान बस मेरे बच्चों के लिए खाना दे दे, वही बहुत है। उम्मीद करती हूँ बाबा इससे आपकी ठंड कम हो जाएगी। ये कहते ही सविता अपनी शॉल उन सोते हुए बाबा को उड़ाकर आगे बढ़ जाती है और कूड़ा बीनती है। जहाँ एक औरत कचरे में खाना डालने आती है कि सविता कहती है, अरे रुकिए रुकिए, अगर आपको बुरा ना लगे तो ये बचा हुआ खाना आप मुझे दे दीजिए। मेरे बच्चे कल शाम से बहुत भूखे हैं। ठीक है, ले लो, भगवान का लाख लाख शुक्र है। जूठा ही सही बच्चों के लिए खाना तो मिला, कम से कम मेरे बच्चे से खाकर जिंदा तो रहेंगे। ये कहते ही सविता वो जूठा खाना लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है और कहती है, रुबीना, राजू बेटा, ये खाना खा लो। अरे राजू, माँ खाना ले आई, आजा जल्दी से खा ले। बहुत भूख लग रही है। अच्छा हुआ माँ आप आ गई। पर ये क्या, आपकी शॉल कहाँ है? इतनी ठंड हो रही है, बर्फ भी गिर रही है। बेटा, एक बूढ़े अंकल थे, वो बहुत ठंड से ठिठुर रहे थे। उन्हें मुझसे ज्यादा जरूरत थी, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। माँ आप कितनी अच्छी हो, आप सबके बारे में इतना सोचती हो, तो भगवान जी हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? हम तो अच्छे हैं ना, फिर हम ऐसे टूटी फूटी कार में कूड़े के ढेर के पास क्यों रहते हैं? हमारा घर भी नहीं है, खाने के लिए हमें कचरे से काम चलाना पड़ता है और आप कूड़ा ढूंढती हैं। अब तेरी बातों का मेरे पास जवाब तो कोई नहीं, पर भगवान की जो मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। अगर वो चाहेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल खाना खा लो। माँ, हम अकेले नहीं खाएंगे, आपने भी कुछ नहीं खाया, हमारे साथ खा लीजिए। आप भी प्लीज, मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है बच्चों। ये कहते ही सविता अपने बच्चों के साथ खाना खाती है और वह उस टूटी कार में जैसे तैसे सो जाते हैं। पर सर्दी की ठंडी ठंडी हवाएं उस कार में उन बच्चों को लग रही थी। बेचारे बच्चों पर कोई मोटा स्वेटर भी नहीं था। फिर रात भर बर्फबारी होती है, जिससे हर जगह बर्फ ही बर्फ जम जाती है। सुबह होते ही सविता कूड़ा बीनने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसे कूड़ा दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, सिवाय सफेद बर्फ के। ये सब क्या हो रहा है? अगर मुझे कूड़ा नहीं मिला तो उसके बदले में मैं बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी? इस बर्फ में कूड़ा ढूंढना बेहद मुश्किल है। सब जम गया है, एक तो इतनी ठंड है। काश कोई स्वेटर शॉल दे देता। सविता जैसे तैसे अपने हाथ से बर्फ को हटाकर कूड़ा ढूंढने की कोशिश करती है। वहाँ उसे एक प्लास्टिक की बोतल मिल जाती है और वो कहती है, एक बोतल निकालने में ही हाथ जम गए। कूड़ा बीनते बीनते पता नहीं क्या होगा। बच्चे वहाँ अकेले हैं। इस तरह सुबह से शाम तक सविता अपने बच्चों के लिए बर्फ में कचरे को ढूंढ ढूंढ कर इकट्ठा करती है, फिर कचरे वाले के पास उसे दे देती है, जिसके बदले में उसे कुछ चंद पैसे मिलते हैं और उन पैसों से अपने बच्चों का वो पेट भरती है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। पर एक दिन जब वह कचरे को बीनकर हाथ में खाना लिए घर लौटती है, तो कचरा उठाने वाले सरकार के ऑर्डर से उस जगह को वो साफ कर देते हैं और आसपास से कचरा उठा लेते हैं, जिसमें उनकी वह टूटी फूटी कार भी चली जाती है। वह एकमात्र उनके सर की छत थी, एक घर था जिससे वह ठंड में बच सकते थे। तभी बच्चे रो रो कर कहते हैं, माँ अब क्या होगा? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो कहीं रहने की जगह ही नहीं बची। अब तो बर्फ भी पड़ने लगी है 2-3 दिन से, कहीं इस ठंड में हम भगवान को प्यारे ना हो जाए। मैं उन्हें रोकती हूँ, साहब ये क्या हो रहा है? आप इस कचरे को क्यों हटा रहे हो? क्या होने वाला है यहाँ? अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो चलो, इस जगह को खाली करो। एक तो इतनी बू आ रही है, इस कचरे में रह रहे थे क्या? हटो, यह जगह हमें साफ करनी है। अब यहाँ मॉल बनने वाला है। तुम जैसे लोगों ने यहाँ कचरा बना दिया है। साहब ऐसा मत कीजिए, फिर हम कहाँ रहेंगे? कहीं भी जाओ, पर इस जगह को खाली करो, वरना धक्के मार कर निकाल दूंगा। तभी सविता बर्फबारी में अपने बच्चों और पोटली को लिए वहाँ से निकल जाती है और कहती है, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो ना। हाँ माँ, कहीं चलो ना, बहुत हवा लग रही है यहाँ। तुम फिक्र मत करो बच्चों, वही सोच रही हूँ मैं। बहुत आगे चलने के बाद सविता अपने दोनों बच्चों के लिए एक खंबे की लाइट के पास पहुंचती है, जहां कचरे का ढेर था।
वह उन कचरे के डिब्बों को आगे आगे रख लेती है और दीवार के सहारे बच्चों के साथ बैठ जाती है और कहती है, बच्चों, मैंने ये कूड़े के डिब्बे को आगे आगे इसलिए रख दिया ताकि ठंडी हवा ना लगे, और लाइट भी है। यहाँ बाकी कचरे से तो हमारा गहरा नाता है, यही हमारा घर है, चलो सो जाओ। हाँ माँ, लोगों के पास आलीशान घर होता है और हमारा कचरा घर है। ये कहते ही सविता के दोनों बच्चे उसकी गोद में सर रख कर सो जाते हैं, जहाँ सविता भी लोरी गाकर सो जाती है। अगले दिन आसपास के लोग वहाँ कूड़ा फेंकते हैं, जो बच्चों और सविता के मुंह पर कूड़ा गिरता है। जी, कितनी बदबू आ रही है, किसने किया? ये कौन है हम पर कूड़ा डाल रहा है? अरे जब कचरे में रहोगे तो कचरे के ऊपर कचरा ही फेंकेंगे ना। ऐसे लोगों पर तो और कचरा फेंकना चाहिए, डाल दो सारा कचरा यहीं पर। अरे अब ऐसा मत कीजिए। तभी सारे लोग एक एक करके उन पर कचरा फेंकते हैं, जिनसे वह बचने के लिए अपने बच्चों को उठाकर चली जाती है। सविता अपने बच्चों के लिए कड़कती ठंड में भीख मांगती है तो भीख भी नहीं मिलती। तभी एक कार के पीछे वो भीख के लिए भागती है। अरे अरे भाई साहब, रुकिए रुकिए, अरे भाई साहब कुछ तो मदद कर दीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं, बहुत ठंड लग रही है, हमें कोई तो सहारा दे दो। वो भागती है, इतने में एक गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। तभी उस गाड़ी में से शेफाली निकल कर आती है और कहती है, अरे ये मुझसे क्या हो गया? बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी कार में बैठो, मैं तुम्हारी मम्मी को हॉस्पिटल ले चलती हूँ। आंटी आंटी, हमारी मम्मी को बचा लीजिए, उनके सर से खून बह रहा है, उन्हें ठीक कर दीजिए। चिंता मत करो बच्चों। तभी शेफाली सविता को कार में ले जाती है और उसके बच्चों को बिठाकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहां डॉक्टर सविता को मरहम पट्टी करता है। तभी वो होश में आकर कहती है, मेरे बच्चे, रुबीना, राजू, कहाँ हो? मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारे दोनों बच्चे ये रहे। माफ कर दो, मेरी गाड़ी से तुम्हारी टक्कर हो गई। तुम अपना घर बताओ, मैं तुम्हें वहां छोड़ देती हूँ। मैडम जी, हमारा एक कचरा घर था जहाँ हम कचरे में रहते थे, लेकिन अब वो भी नहीं है, हमारे पास कोई घर नहीं है। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, उनके खाने के लिए ही मैं भाग रही थी। क्या तुम्हारे पास रहने के लिए भी जगह नहीं है? चिंता मत करो, अब से तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। तो मेरे घर में एक कमरे में रह लेना और साफ सफाई का काम कर देना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे बारे में इतना सोचा, और आप फिक्र मत करना मैडम, मैं आपके घर पर बहुत अच्छे से काम करूंगी। वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल तुम्हें आराम करना है, चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर नेक दिल शेफाली सविता और उसके बच्चों की मदद करते हुए अपने घर में पनाह देती है, जहां हफ्ते भर में ठीक होने के बाद सविता उसके घर में बहुत अच्छे से काम करती है, जिससे उसके बच्चे स्कूल जा पाते हैं। और अपनी मिली तनख्वाह में से सविता गर्म कपड़े, कंबल और खाना खरीद कर गरीब लोगों में बांटा करती थी, सिर्फ इसलिए कि जो उसने दिन देखे हैं वो कोई और गरीब ना देखे। इसीलिए दोस्तों, आपके हाथ चाहे कितने भी खाली हों या भरे, हमेशा दिल से सबकी मदद करनी चाहिए।